हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। होपफुली अब तक आप 4 वीडियोस देख चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉल्स इन अरियर का कॉन्सेप्ट सिखाया था। अब मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉल्स इन एडवांस होता क्या है। कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है अमाउंट नॉट ड्यू बट पेड बाय द शेयर होल्डर इन एडवांस। अमाउंट ड्यू नहीं है बट शेयर होल्डर ने एडवांस में पे कर दिया, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एडवांस। जैसे एग्जांपल के तौर पर सपोज एप्लीकेशन पे कंपनी को 3 रुपये आने, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 4 और सेकंड कॉल पे 1, टोटल कितने आने बेटा, 10। अब सपोज एक शेयर होल्डर है, उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का जो पैसा है उसने पे कर दिया, पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के टाइम पर ही उसने ये सारा का सारा पैसा पे कर दिया। तो इस सिचुएशन के अंदर हम ये जो उसने एडवांस में पैसा पे कर दिया उसको क्या नाम देते हैं, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस जो है कंपनी के लिए एक तरह से करंट लायबिलिटी है। इसका नेचर आपको पता होना चाहिए बेटा। कॉल्स इन एडवांस एक तरह से कंपनी के लिए लायबिलिटी है, और कौन से नेचर की, करंट लायबिलिटी। इसलिए कंपनी इसे बुक्स में अपने क्या करती है, क्रेडिट करती। और एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, क्या कोई कंपनी कॉल्स इन एडवांस एक्सेप्ट कर सकती है? मतलब अगर कोई शेयर होल्डर कॉल्स का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर ही देना चाहता है तो क्या कंपनी वो सारा पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर ले सकती है? देखिए, ऐसा करने के लिए कंपनी को परमिशन चाहिए उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। ये बात आपको पता होना चाहिए, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ कंपनी इज ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ओनली देन it can accept the amount of एडवांस, तभी वो एडवांस का पैसा एक्सेप्ट कर सकती है। अब जो कॉल्स इन एडवांस है लायबिलिटी है, तो एक बात बताओ, इसके लिए एंट्री क्या होगी? पैसा आएगा, तो जब भी पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और कॉल्स इन एडवांस क्योंकि कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है तो कंपनी उसे क्या कर देगी, क्रेडिट बाय द नेम ऑफ टू कॉल्स इन एडवांस। बात समझ में आई? तो प्लीज़ एक बार ये सारे नोट्स आप नोट डाउन करिए, फिर एक एग्जांपल लेता हूँ। चलिए, अब सपोज एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ कि एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 1 फर्स्ट कॉल 4 सेकेंड कॉल 2, टोटल कितना हो गया, 10। मैंने बोला शेयर्स इशूड, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर्स पेड the amount of calls on allotment। तो देखते हैं क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे। ध्यान से बेटा एक एक चीज़ देखो, वीडियो स्किप मत करना बिल्कुल भी। कहीं पर भी अगर आपने वीडियो स्किप कर दी, कोई भी पार्ट आपका रह सकता है, फिर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एक एक चीज़ सुनिए, प्यार से नोट्स बनाइए। इट्स अ इन्वेस्टमेंट, ये कोई टाइम आप वेस्ट नहीं करें, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट है। और बार बार मैं आपको एक बात बोलता रहता हूँ, कीप शेयरिंग द वीडियोस। सिर्फ अपने तक नहीं रखनी, दोस्तों की प्रॉपर हेल्प करो, उनको भी इस चैनल के बारे में आप इन्फॉर्म करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो उनको भी फ़ायदा हो। चलिए, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर बेटा। सबसे पहले एप्लीकेशन के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन कितना आएगा बताओ? 10,000 इंटू 3, 30,000, 30,000। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 30,000, 30,000, यही होगा 10,000 इंटू 3। उसके बाद अलॉटमेंट के लिए बताओ, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना बेटा? सर 1 रुपये है, 10,000, 10,000, ठीक है। इसके बाद ये पैसा आपको अलॉटमेंट का आया, बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखना अब जो मैं करने जा रहा हूँ, टू शेयर अलॉटमेंट कितना बेटा? सर 10,000, 10,000, ठीक है। अब इसके बाद एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर्स थे उसने कॉल्स का अमाउंट अलॉटमेंट पे दे दिया। आप एक बात बताओ, कॉल्स पे टोटल अमाउंट आना कितना है? 6 रुपये। ये 6 रुपये उसने अलॉटमेंट पे ही दे दिए। तो आपको मैं हमेशा एडवाइस करूंगा आप इसकी एक सेपरेट एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट अलॉटमेंट के बाद ही बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। कितने शेयर्स पे आया बेटा? ये 1000 शेयर्स पे, और कितना अमाउंट आया है? 6 रुपये। तो कितना हो गया? 6,000, 6,000। इस एंट्री को आप चाहो तो इसमें मर्ज भी कर सकते हो, बट आई विल स्ट्रिक्टली एडवाइस यू कि आप इसे सेपरेटली पास करें ताकि एग्जाम में गलती होने के चांसेस कम हो जाए, ठीक है। अब आते हैं हम फर्स्ट कॉल के ऊपर बेटा। फर्स्ट कॉल ड्यू करें, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना बताओ बेटा? फर्स्ट कॉल में 40,000, हाँ या ना? अब कुछ बच्चों के मन में शायद यहाँ पर एक डाउट आ सकता है, वो मैं पहले से ही क्लियर करूँ, और अगर नहीं आ रहा तो शायद आप रिवीजन करो तो ये डाउट आए, बहुत ज़रूरी है कि सर यहाँ पर हमें पता है कि फर्स्ट कॉल के लिए हमारे पास 1000 इंटू 4, 4,000 रुपये का एडवांस आया हुआ है, तो फिर आप ये पूरा का पूरा 40,000 रुपये क्यों ड्यू कर रहे हो? आपने ये 10,000 रुपये पैसा ड्यू किया 4 से, हमें पता है हमारे पास 1,000 का एडवांस आया हुआ है, तो आप 9,000 ही ड्यू कर लो। तो मैं आपको बेटा यहाँ जवाब देना चाहूँगा कि ये एंट्री जो होती है, ये एंट्री होती है हमारी कैपिटल ड्यू करने की। किस चीज़ को? कैपिटल को ड्यू करने की। जबकि कॉल्स इन एडवांस जो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में इसीलिए बता दिया कि हमारे लिए वो लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी होती है, ना कि वो हमारे लिए कैपिटल होती है। तो इसलिए कैपिटल को तो हम पूरे अमाउंट से ही ड्यू करेंगे। समझ में आती है बात मेरी? नहीं आती तो रिवर्स करके एक बार सुनो दोबारा। बैंक अकाउंट डेबिट, अब देखो हमारे पास जो पैसा आएगा बेटा वो कितना आएगा? 9,000 शेयर्स पे 4 रुपये आएंगे, कितना? 36,000। कॉल्स इन एडवांस 4,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल 40,000। यहाँ पर अगर हम देखें कि हमने कॉल्स इन एडवांस को डेबिट क्यों किया, आप समझो इस चीज़ को। देखो बेटा, जब ये पैसा रिसीव हुआ था तो ये मेरे लिए करंट लायबिलिटी थी। यहाँ पर ये जब कॉल्स इन एडवांस रिसीव हुआ तो ये मेरे लिए लायबिलिटी थी, तो इस चक्कर में मैंने इस पैसे को क्या किया? क्रेडिट किया। बात समझ में? अब क्योंकि ये देखो लायबिलिटी कब थी? जब तक फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं हुआ। जैसे ही फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई, क्या वो पैसा कंपनी के लिए लायबिलिटी है? मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, समझना। सपोज फीस की आपकी 3 इंस्टॉलमेंट्स बनी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 5,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स बनी। अब आपने ये पे कर दी और सेकंड के टाइम पर आपने थर्ड भी पे कर दी, दोनों आपने इकट्ठी पे कर दी एट द टाइम ऑफ सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो जो थर्ड इंस्टॉलमेंट है वो आपके स्कूल के लिए लायबिलिटी है, बट कब तक लायबिलिटी है? जब तक थर्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं हो जाती। एज सून एज थर्ड इंस्टॉलमेंट विल गेट ड्यू, तो क्या आपके स्कूल के लिए वो लायबिलिटी रह जाएगा?
नहीं, वो तो आना ही था, फिर वो सेट ऑफ हो गया। बात समझ में आती है? तो यहां पर वाई वी आर डेबिटिंग द कॉल्स इन एडवांस एंड वाई विद ₹4 ओनली, 4000 ओनली। तो आपको रीजन यहां पे क्लियर होना चाहिए। एज सून एज फर्स्ट कॉल गेट्स ड्यू, liability of company ceases मतलब रुक जाना, to stop, ceases to exist. As soon as first call gets due, liability of company ceases to exist to the extent of amount due. बात समझ में? ये रीजनिंग आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने कॉल्स इन एडवांस को इसलिए डेबिट किया क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी कम हो रही है। समझ में आता है आपको? इसके बाद हम आते हैं फाइनल कॉल पे। शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने से? 10,000 10,000। हाँ सॉरी, 20,000 से। ₹2 का अमाउंट है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी पैसा मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। बट बताओ कितने शेयर्स पे मिलेगा? 9,000 शेयर्स पे। कितने रुपए? ₹2। तो कितना आ गया आपका? 18,000। यहाँ कितना आ गया? 2,000 टू शेयर फाइनल कॉल। कितना? 20,000 रुपये। बात समझ में आई आपको? तो प्लीज़ आपको होपफुली कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। जब हमारा पैसा वो रिसीव होगा तो हमें उसे क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है। क्यों क्रेडिट कर देना है? बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी एंड एज सून एज दैट कॉल गेट्स ड्यू, वो लायबिलिटी हमारी ख़त्म हो जाती है, इसलिए पेमेंट के टाइम पर उस अमाउंट को हम डेबिट करके ख़त्म करते हैं। तो ये था बेटा आपका कॉन्सेप्ट कॉल्स इन एडवांस का। इसके बाद अब जो हमारे कॉन्सेप्ट्स होंगे वो थोड़े से टेक्निकल होते चले जाएंगे और अब ये सब चीज़ों का मिक्सचर होता चला जाएगा जितना आपने सीखा है। तो प्लीज़ यहाँ तक एक बार सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद मैं सीधे स्विच ओवर करूँगा प्रोराटा पे, या हो सकता है देखता हूँ इसका एक कंबाइन क्वेश्चन भी करवाऊँ। ठीक है जी।